जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया हूं, लेकिन यकीन मानिए इस बारे में बात करना बहुत ठीक रहेगा। दरअसल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था। अब उस मौके पर कई सारी जगहों पर कुछ कार्यक्रम भी किए गए। कोविड का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स किए गए, जिसमें कि महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई कई चीज़ें लोगों को अवगत कराई गई। इसके अलावा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था, तो ऐसे में उनको भी कई जगहों पर याद किया गया। लेकिन इस जन्मदिन के मौके पर महेश मांजरेकर ने कुछ ऐसा किया है जिसको कि देखकर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के कान ज़रूर खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। दरअसल उन्होंने इस मौके के ऊपर बापू को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि भाई गोडसे के ऊपर वो एक मूवी बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर महेश मांजरेकर ने कुछ बातें भी कही हैं, वो बातें भी मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या कहना है। इसमें ये लिखते हैं कि द डेडलीस्ट बर्थडे विश एवर, गेट रेडी टू विटनेस अ स्टोरी नो वन डेयर टू टेल बिफोर। संदीप सिंह, राज शांडिल्य एंड महेश मांजरेकर अनाउंसेस अ फिल्म गोडसे ऑन महात्मा गांधीज 152nd बर्थ एनिवर्सरी। मतलब इससे बुरी बर्थडे विश कुछ हो नहीं सकती। आप लोग तैयार हो जाइए इसे एक ऐसी कहानी देखने के लिए जिसको कि बताने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी। और यहाँ पर उन्होंने निर्माताओं के नाम बताए, जिसमें से कि महेश मांजरेकर भी एक हैं। आगे लिखा है कि द स्टोरी ऑफ नाथुराम गोडसे हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज टू माई हार्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बैक अ फिल्म ऑफ दिस नेचर. I always believe in hard-hitting subjects and uncompromised storytelling, and this one fits the bill. मतलब मैं हमेशा से ऐसी मूवीज़ बनाने में भरोसा करता हूँ जो कि हार्ड हिटिंग हो, लोगों के बीच तक पहुँचे, लोगों को के ऐसे टॉपिक्स को छेड़े जो कि टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसके आगे लिखा है पीपल डू नॉट नो मच अबाउट गोडसे। लोगों को गोडसे के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। इसके अलावा कि उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाई थी। जब मैं ये कहानी बताऊंगा तो हम ये मतलब वी नाइदर वांट टू पैट्रोनाइज नॉर वांट टू स्पीक अगेंस्ट एनीवन। मतलब हम किसी को महिमा मंडन भी नहीं करने वाले हैं और किसी के खिलाफ भी नहीं बोलने वाले। इसके आगे लिखा है कि वी विल लीव इट टू द ऑडियंस ऑन हु इज़ राइट और रॉन्ग। मतलब हम ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ देंगे कौन सही है या कौन गलत है। ऐसा नहीं कि नाथुराम गोडसे से प्रेरित होकर और कोई कहानी नहीं सामने आई है। कमल हसन की एक मूवी आई थी हे राम, उसमें भी कुछ ऐसी ही पटकथा थी। हालांकि उसमें नाथुराम गोडसे से डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं दिखाया गया था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर थी जो कि उसमें दिखाई गई थी और इस कारण से वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही थी। अब महेश मांजरेकर ने ये जो ट्वीट थे उन्होंने कर दिए और इसके बाद उनको मतलब मूवी को लेकर उनको जो घोषणा करनी थी उन्होंने वो घोषणा भी कर दी। लेकिन इसके बाद इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई, वो और भी ज़्यादा मतलब ध्यान आकर्षित करने वाली थी, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि भाई आपको ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मूवी नहीं बनानी चाहिए। एक तो हम ज़रा देखते हैं ट्विटर रिएक्शन की तरफ कि लोग किस तरीके से क्या कुछ बोल रहे हैं और क्या महेश मांजरेकर को ये चीज़ें सुनने में आएंगी या नहीं आएंगी। तो ये महेश मांजरेकर का वो ट्वीट है जो कि उन्होंने कहा है कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बापू। आगे लिखा हुआ आता है गोडसे। ऐसे करके उन्होंने ये सब ट्वीट किया है। महेश मांजरेकर का ये ट्वीट है। वाइल टेलिंग हिज स्टोरी वी नाइदर वांट टू पैट्रनाइज, वही चीज़ इन्होंने लिखी। अनुज प्रताप सिंह लिखते हैं अमेजिंग, गांधी डिवाइडेड दिस कंट्री एंड सपोर्टेड मोपला राइट वेयर थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज वर किल्ड, ऑल्सो सपोर्टेड खलीफात मूवमेंट बाय मुस्लिम्स नॉट एंड नाउ बिकेम फादर ऑफ द कंट्री। महेश मांजरेकर ने इसको लेकर एक गोडसे द फिल्म का एक @ भी दिया, मतलब वो पेज बन गया होगा ज़रूर उसका। रोशल डिसूजा लिखती हैं व्हाट्स द स्टोरी, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू टेल द स्टोरी ऑफ द महात्मा, डोंट यू थिंक दैट इज द मोस्ट नीडेड इन टुडेज टाइम्स, मेक वन ऑन हिटलर टू, ही ऑल्सो हैड अ स्टोरी टू टेल। इसके आगे इकबाल जिलानी लिखते हैं आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी है गोडसे। आप लोग चाहे जितना इस आदमी का महिमा मंडन कर लीजिए और याद रखें कल वो दिन दूर नहीं जब कोई पाकिस्तानी कसाब के ऊपर भी ऐसी ही फिल्म बनाएगा। वो बॉलीवुड में बहुत बैठे हुए हैं ऐसे लोग। अवेकनिंग ने लिखा है वेरी गुड न्यूज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वेंचर, इवन एवरी इंसिडेंट हैज़ 3 sides, योर साइड, माई साइड एंड द राइट साइड, वी हैव ऑलवेज heard only one side, so it will be good to hear the other, but be ready with lot of flack from many sides। इसके आगे ये देखिए ये एक और ट्वीट यहाँ पर शेयर किया गया, ने रिप्लाई किया है देयर इज़ ओनली वन ट्रुथ एंड दैट ट्रुथ विल विन। जिस तरह तुम्हारी सारी जमात लगी हुई है एक व्यक्ति को नीचा दिखाने में, ये दिखाता है कि वो कितने महान थे। इंडियन नेटिजन्स लिखते हैं एवरीवन हैज़ द राइट टू नो दैट थ्रू अ स्टोरी ऑफ गोडसे एंड दैट ऑफ गांधी टू, गांधी स्टोरी गोज बियॉन्ड व्हाट द हिस्टोरियंस हैव पेन्ड। याद तो लोग रावण, कंस, याजीर, हिटलर को भी करते हैं। इतिहास सिर्फ नायकों का ही नहीं खलनायकों का की भी जगह देता है, ताकि आने वाली नस्लों को पता हो कि किसके जैसा नहीं बनना है। याद रखना महान होने का सबूत नहीं है। गोडसे को यकीनन याद रखा जाएगा, लेकिन एक हत्यारे के रूप में, और यही उसकी नियति है।
इसके ऊपर एक कमेंट आया, ये लिखते हैं यस बट लेट हिज स्टोरी कम आउट ना, इजंट इट सस्पिशियस दैट सो फार नो वन नोज एनीथिंग अबाउट हिम, द वर्ल्ड नोज अबाउट ओसामा जिन्ना, वी नो बैकग्राउंड ऑफ रावण कंस बट गोड्से इज अ मिस्ट्री। इस तरीके से लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है इस गोड्से मूवी को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।